प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। आइए दारा जी, आइए। वेलकम साहब, वेलकम टू आमने सामने। धन्यवाद। आइए तशरीफ रखिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? है तो अच्छा, लेकिन इतना आसान नहीं। क्यों? भाई जब हम बाहर अमेरिका में देखते हैं ऐसे शो तो लगता था बहुत आसान है, आर्टिस्ट आते हैं, लोग तालियां बजाते हैं जी, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ करने में ज़रा हो रहा है कि इतना आसान नहीं है। दारा जी, जब आमतौर से देखा गया है कि दो शख्स लड़ते हैं सड़क पर तो एक दूसरे को कहता है कि आप क्या अपने आप को दारा सिंह समझते हैं? तो आप तो खुद दारा सिंह हैं, तो ऐसे आपका तो कभी झगड़ा ही नहीं होता होगा? नहीं, मेरा भी एक बार थोड़ा सा हुआ था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे जी। एक पहाड़ी इलाके पे और निश्ची हीरोइन थी उसकी, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स वो पहले तो ऑटोग्राफ और बाद में कुछ बदतमीजी पर उतर आए, तो स्टाफ वालों से वो जा नहीं रहे थे और हीरोइन पे कुछ ऐसी तनाकशी कर रहे थे कि उनको बहुत बुरा लग रहा था जी। सारे लोग बेबस हो गए, तो मुझे किसी ने आके बोला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं गया, मैंने उनको समझाया, लड़के थे स्टूडेंट से, मैंने भाई आप क्यों तंग कर रहे हैं आर्टिस्ट को, जाओ। तो ऐसे ही मैंने हटाने गया तो एक ने मेरा गला पकड़ लिया। अच्छा। तो गुस्सा तो कभी आया नहीं, लेकिन उस पर थोड़ा सा आ गया, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ के उठा लिया ऊपर हाथों पे और फेंका 4-5 के ऊपर जाकर गिरा वो। तो उसके बाद तो वो साइकिल वाइकिल छोड़ के दौड़ गया था। तो उनके घरों में फिर साइकिल पहुंचाए गए। तो मैं भी कोई गलत सवाल पूछने से पहले 10 बार सोच लूं? नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं। गुस्सा तो आता ही नहीं है आप? हाँ नहीं, गुस्सा खास ही बात हो तो आ जाए जी। दारा जी, एज एन एक्शन किंग आप इस इंडस्ट्री में आए और आपको मकबूलियत भी एक एक्शन हीरो के रूप में मिली, मगर जब आपने खुद की फिल्में बनाई तो धार्मिक बनाई, तो क्या आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था या अपने एक्शन पर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंसान जो काम करता है ना, वो उसको अपना काम जो है उतना अच्छा नहीं लगता जितना दूसरा अच्छा लगता है। चेंजेस तो चाहता ही है। तो जो पहलवानी की एक्शन की पिक्चरें बनाई तो वो तो बहुत बना चुके, काम कर चुके, लेकिन मैं जब खुद बनाई तो धार्मिक इसलिए बनाई कि हट के बनाना चाहता हूँ जी। और फिर एक्शन की यहाँ बात आती है, एक एक्शन अलग होता है और स्पोर्ट्समैन जो रेसलिंग वो अलग होती है जी। तो रेसलर जितने हैं, स्पोर्ट्समैन जितने हैं, वो उनमें भक्ति भावना जरा होती है जी। भगवान का नाम लेकर ही वो अखाड़े में उतरते हैं। जैसे आज के अखाड़े में आप भगवान का नाम लेके उतरे हो। श्री राम का नाम है। अच्छा दारा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो रामायण सीरियल में डब की गई, तो अब 30 बरस इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपको बुरा नहीं लगा कि आपकी आवाज़ किसी और की आवाज़ में दिखाई जा रही? मुझे तो शायद थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों? आप हमेशा मेरे साथ इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपकी आवाज़ में पंजाबियत ज़्यादा आती है, तो इसमें तो आपको नहीं मिली होगी पंजाबियत। वैसे ये जब सीरियल शुरू हुआ था तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं जिनके गेटअप ऐसे हैं, उनकी आवाज़ डब करने का फैसला प्रोड्यूसर ने किया था, क्योंकि वहाँ तो सेट पे तो बोल नहीं सकते वो सही तरीके से, और कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि नहीं, हम तो खुद ही अपनी आवाज़ देंगे। अच्छा। लेकिन मेरे साथ कुछ उन्होंने और ऐड कर दिया था कि इसमें आपको संस्कृत बोलनी पड़ेगी। अच्छा। हनुमान जी बड़े पंडित थे और वो संस्कृत बोलते थे, तो मैंने बोला संस्कृत तो मैं बोल नहीं सकूँगा, तो फिर आप डब कर लीजिए। तो उन्होंने वो डब कर ली। तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसे अगर हम लोग जिद करें कि नहीं जो हम काम करते हैं खुद ही आवाज़ देंगे, तो फिर तमिल में काम किया है, इसमें गुजराती में किया है, तेलुगु में किया है, तो वो तो खुद नहीं बोल सकते।
आप नहीं समझते हैं दारा जी कि एक दारा सिंह हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत है कि अब आपके साहबजादे भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं? आप दारा सिंह से तंग आ गए। ऐसी बात नहीं है, वो तो दारा सिंह बनकर नहीं आना चाहता। मैंने तो सोचा था कि वो पहलवान बने और देश के लिए कुछ काम करे स्पोर्ट्स में, लेकिन उनका ख्याल है कि वो पहलवान अगर बन जाएगा तो हीरो नहीं बन सकता। रोमांटिक हीरो पहलवान जो है वो रोमांस नहीं कर सकता, गाने नहीं गा सकता वैसे जी। तो इसलिए हीरो बनना चाहता है और कोशिश कर रहा है। वैसे वो असल जिंदगी में बहुत अच्छा रोमांस कर रहे हैं। अभी पर्दे पर देखिए क्या होता है। अच्छा दारा जी, हमने आपकी बहुत सी फिल्में देखी, लेकिन एक मलाल ज़रूर रहता है कि हर रोल में आप दारा सिंह ही दिखते हैं। कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ? ये आपकी शिकायत मैं दूर कर सकता हूँ, मैंने तरह तरह के रोल किए हैं। वैसे जब पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मुझे तो दारा ही कहकर पुकारते थे। हमारे कुश्ती क्षेत्र में तो इतनी मुलायम भाषा में बात नहीं होती। दारा तो दारा सिंह हुआ, फिर यहाँ आकर दारा जी हो गए। तो बहुत पॉपुलर आपके डायलॉग होते हैं, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको भी बहुत अच्छा लगता हो, वो सुना के हमारे दर्शकों को दिखाइए। डायलॉग्स वैसे जो लोगों को सीन अच्छा लगे उसके डायलॉग तो लोग याद करते ही हैं। मैं समझता हूँ रिसेंटली ये मर्द फिल्म का एक डायलॉग लोगों को बहुत याद रहा जी, कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये एक सीन था, मैंने ये एक राजे का रोल अदा किया था जी। राजा आज़ाद सिंह। तो वो एक मुसीबत में फंस जाता है, उसकी बीवी और छोटा बच्चा दुश्मनों से घिर जाते हैं और वो चाहता है कि बीवी बच्चे को लेकर चली जाए। तो वो कहती है कि क्या दिन आ गए हैं कि बच्चे का नामकरण का दिन है आज और हम इस पोजीशन में हैं कि नामकरण नहीं कर सकते। तो कहता नहीं, हम नामकरण जरूर करेंगे। तो बच्चे को लेकर खंजर की नोक से बच्चे की छाती पर लिखना शुरू करता है। तो बीवी कहती है, अरे इसको दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? तो वहाँ वो बोलता है कि नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। दारा जी, मर्द को दर्द तो नहीं होता, लेकिन मर्द को खुशी तो होती है अपनी शोहरत का अंदाजा होने के बाद। ये तो होनी चाहिए, नहीं तो कोशिश क्यों करेगा? खुशी का अंदाजा कीजिए। हाँ, तो है ही है ये तो।